अरे आप देखो तो, चल पड़ा क्या? देखो सुनो, केवल अभी ये मतलब हम बोल रहे थे तुमको सुनाई पड़ रहा था, सुनो। एक होता है डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम में पानी की वेलोसिटी और स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो गया। अप स्ट्रीम का मतलब है जब आप पानी के फ्लो के अपोजिट चलो। जैसे पानी ऐसे भाग रहा है, फ्लो ऐसे हो रहा है। तो फिर से हम लिखे वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज v इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई, और वेलोसिटी ऑफ वाटर इज u इन द डायरेक्शन ऑफ ऐसा। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब देखो, डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ गया था, लेकिन अप स्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या ये बात कभी फील की हो नदियों में? पानी के फ्लो के अलोंग जब बोट जाता है तो ऐसा लगता है कि बोट बड़ा तेजी से भाग रहा है, और जब पानी के फ्लो के अलोंग अपोजिट जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। तो रीजन सिंपल है, जब फ्लो के अलोंग जाएगा तो दोनों जुड़ जा रहा है, अपोजिट जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और एक कहलाता है अप स्ट्रीम। क्लियर है ये बात? हाँ जी बोलो। देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और। चलो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, पहले एक बार और थ्योरी जरा समझा देते हैं। देखो, जैसे ये एक रिवर है, में पानी u वेलोसिटी से भाग रहा है मान लो, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये अपने को v दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, एक बोट पहले यहाँ पे है ना? हम चाहते हैं कि ये बोट पहले यहाँ से यहाँ तक जाए, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए। जाते वक्त या आते वक्त दोनों टाइम पे वी एस डब्ल्यू यही वी है। तो कह रहा है बताओ, टाइम टेकन बाय द बोट कवर दिस डिस्टेंस, ए टू बी, बी टू ए। बताओ जरा। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक फ्रॉम बी टू ए। कह रहा है बोट को पहले ए से बी तक जाना है और फिर बी से ए तक वापस आना है। इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v, एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इज u। हाँ जी बताओ।
अरे बोट को डाउन स्ट्रीम में अगर जाना है, एल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा उसको? बोट को अगर डाउन स्ट्रीम में जाना है, एल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो टाइम बड़ा सिंपल। अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जाते वक्त इसकी वेलोसिटी आपको दिखाई देगी v प्लस यू। अभी बताया था डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। और जब ये आ रहा होगा तो इसका वेलोसिटी इसको दिखाई देगा आपको v माइनस यू। बड़ा सिंपल है। ये वाला टाइम होगा टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए। तो ए टू बी का टाइम तो बड़ा सिंपल है, एल बाई भी प्लस यू। और ये हो गया एल बाई भी माइनस यू। यानी आंसर हो गया एल बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ऊपर आ जाएगा ऐसा, तो आंसर आ गया। प्रोसेस में बोर्ड को इतना टाइम लग जाएगा, क्या दिक्कत है? बोल सका नहीं। अब जरा इस क्वेश्चन को हम फिर से हटा रहे हैं, ठीक है ना? नोट कर लो जल्दी से। और थोड़ा जगह अपने पास कम है, प्रॉब्लम हम लिख के लेके आए हैं, तो डिस्कस करेंगे। थोड़ा थ्योरी हम आपको और पहले समझाना चाहते हैं। देखिए, अब एक एक क्वेश्चन और लेते हैं, आ जाओ। जैसे ये एक आदमी है, ध्यान से समझना। इसके पास एक ड्रम है, ढोल है, ढोल बजा रहा है ये। velocity of sound with respect to air is v and velocity of air is u। ये अगर राम है, मान लेते हैं कि इसके ठीक सामने इधर कहीं पे श्याम है। तो राम ढोल बजाएगा, श्याम को उसका आवाज सुनाई देगा। अच्छी बात यह है कि इस बार हवा का फ्लो ऐसे हो रहा है, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो राम ने ढोल बजाया तो साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो साउंड जाके श्याम को सुनाई देगा। तो आप मुझे पहले ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस एल है, तो आवाज कितने टाइम में राम से श्याम तक पहुंच जाएगा, बताओ जरा। फाइंड द टाइम टेकन। अरे हम जो बताना चाह रहे हैं, कि आपको फील आ रहा है? जो काम पहले पानी कर रहा था वही काम यहाँ पे हवा कर रहा है, और जो काम वहां स्विमर कर रहा था वही काम यहाँ पे साउंड कर रहा है। अरे बोल। तो सन्नाटे में गए। देखो, हाँ ये फील आना है थोड़ा सा, तो बाकी फिर तो आसान हो गया। टाइम जो है बड़ा अच्छा आ गया, एल बाई वी प्लस यू। बड़ी अच्छी बात है। चलो सही है। अब क्या हुआ, अब कहानी थोड़ी सी बदल देते हैं। अब मैंने क्या किया सुनो। अब मैंने श्याम को कर दिया यहाँ पे, राम इधर अपना ढोल बजा रहा है, ये अपना हवा अभी भी ऐसे ही चल रहा है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज वी। फिर वही है, राम ने साउंड प्रोड्यूस किया और श्याम को सुनाई दिया। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल, तो मुझे एक बात बताओ, अब कितने टाइम के बाद श्याम को आवाज सुनाई देगा?
राम फिर से आवाज बजा, तब ढोल बजाया और श्याम को आवाज सुनाई देना है, तो कितने टाइम के बाद ऐसा होगा जरा बताओ मुझे। जल्दी जल्दी जो आपको लग रहा है एक्सप्रेस करो, तुम लोग ये मतलब शर्माते हो बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा लग रहा है कि आंसर गलत हो जाएगा ना तो सर 2-4 लाख रुपए का फाइन लगा देंगे हम लोग के ऊपर। हाँ जी बताओ, एक दो कितने, 1 2 3 7 8, बस 8 बच्चे। हाँ क्या आप बिल्कुल सही रहे हो, क्योंकि अब सही मायने में जो साउंड आ रहा होगा, साउंड आना चाह रहा होगा इधर, और हवा उसको अपोज कर रहा है। ये अपना एक तरह से डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया। तो टाइम समझ में आ रहा है कि टाइम की वैल्यू हो गई L/V - बिल्कुल सही। चलो एक केस और लेते हैं जरा। अब थोड़ी सी कहानी बदल गई है। बदल कैसे गया है सुनो। राम अपने जगह पे वापस आ गया है, राम एकदम आज एकदम धड़ाधड़ ढोल बजाएगा। श्याम अपना यहाँ है, लेकिन इस बार एक तकलीफ क्या हो गया है कि हवा इस बार ऐसे ब्लो कर रहा है। विंड की वेलोसिटी वही u है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो अपना v है, ये l है। अब अपना लोग जानना चाहते हैं कि जब राम ढोल बजाएगा तो श्याम को कितने टाइम के बाद ये आवाज सुनाई देगी। सोचो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में थोड़ा डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम कैसा है देखो, हम आपको समझा देते हैं, एक बार रुक जाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम है। एक्चुअल में ऐसा है, देख लो, ये राम और श्याम है। हवा ऊपर से नीचे नहीं, हवा ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। समझ गए ना। ये राम ये श्याम, और हवा ऐसे ऐसे चल रही है। अरे समझ गए ना हवा का फ्लो कैसे हो रहा है। तुम अच्छे से जरा सोच के बताओ कितने टाइम के बाद। देखो आवाज पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन हम जानना चाहते हैं कितने टाइम के बाद ये साउंड श्याम तक पहुंच पाएगा। तो तेजस कल क्लास में क्यों नहीं था। तेजस कह रहा है, तेजस का आंसर एकदम सही है वैसे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही। लेकिन कैसे ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं था कि एक भी बच्चा करेगा, लेकिन बहुत बच्चों ने कर दिया है। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। वेरी गुड। देखो, अब सुनो मेरी बात। मान लो कि राम यहाँ पे ढोल बजाया, तो जाहिर सी बात है साउंड तो ऐसा नहीं कि साउंड केवल ऐसे जाएगा। साउंड ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। साउंड तो चारों तरफ जाएगा। लेकिन समझ में आ रहा है कि भैया श्याम के पास जो आवाज जाएगा वो कैसे आया हो, कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा। जो आवाज डायरेक्ट श्याम की तरफ गया होगा, क्या वो श्याम तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, पहले ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है।
अरे श्याम तक जाएगा वो, लेकिन हवा भी तो धक्का मारेगा। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो मालूम चला वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड है इधर, हवा धक्का मारा उधर, नेट चला गया उधर। मालूम चला आवाज सुनाई पड़ना था श्याम को, सुनाई पड़ रहा है मोहन को। दैविक बड़ा परेशान, यार डांस तो करना था श्याम को, लेकिन डांस कर रहा है मोहन, और श्याम बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है, आवाज ही नहीं पहुंचा उसका। तो अपने को एक बात समझ में आ रहा है कि श्याम के पास वही आवाज पहुंचा होगा जो कुछ ऐसे गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? जो आवाज ऐसे गया होगा, विंड उसको मारेगा धक्का, और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का नेट आ जाएगा इधर। यानी डायग्राम कुछ होगा ऐसे, देखो हम बना रहे हैं। ये है अपना वी एस डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू आएगा इधर। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का नेट जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो आ जाए इधर। तभी आवाज, मतलब यही वाला आवाज श्याम को सुनाई देना है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये वाला अगर वी है, ये वाला अगर यू है, तो ये तो ट्रायंगल से साफ साफ दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ, और डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको एल, तो ऑब्वियसली टाइम जो आएगा वो आएगा एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। खेल खत्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एंगल चाहिए तो एंगल भी निकाल सकते हो। ये एंगल अगर थीटा है तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि v साइन थीटा इज इक्वल टू यू, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। यानी जो साउंड इतने एंगल पे गया होगा वही श्याम को सुनाई देगा। तो बोलो क्लियर हुआ क्या बात? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। यस सर। चलो, तो नहीं समझ में आया फट से बताना। काइनामेटिक्स में तुम इतना पढ़ चुके हो कि काइनामेटिक्स का तुमको एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। अब चलो आ जाओ, अब कुछ और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो, बाद हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं अच्छे वाले, उनको करेंगे। पहले एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हम और करवा देते। मान लो कि पानी की वेलोसिटी u है और ऐसे फ्लो कर रहा है पानी। अब एक आदमी के मन में एकदम है कि भैया हमको यही रास्ता फॉलो करते हुए यहां से यहां निकलना है। दिस एंगल इज 45 डिग्री, है ना? विड्थ ऑफ द रिवर इज d एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v। अब आदमी का इच्छा है कि नहीं हम ए से चलेंगे और इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम यहां आके निकलेंगे, उसकी इच्छा यही है। मुझे एक बात बताओ, इस लाइन के अलोंग क्या आना चाहिए? वी एस डब्ल्यू या वी डब्ल्यू, सॉरी वी एस? वी एस डब्ल्यू आना चाहिए या वी एस आना चाहिए? बताओ। ये है वन, ये है टू। अगर आपको ए से चल के बी पे निकलना है तो इस लाइन के अलोंग क्या होना चाहिए? वी एस डब्ल्यू वन, वी एस टू। सोच समझ के आंसर करेंगे। ऑब्वियसली वी एस होना चाहिए, तभी तो वहां से वहां पहुंचेगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो वी एस डब्ल्यू का जो एंगल है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए कम? वी एस डब्ल्यू का एंगल 45 से ज्यादा, यस 45 से ज्यादा ऑब्वियस। क्यों? देखो, ये चूंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि वी एस डब्ल्यू होगा ये, वी डब्ल्यू होगा ये,
और दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा ये, तभी तो बात बनेगा। तो मैंने ये मान लिया है कि सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, हमने ये मान लिया है थीटा है। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है ना। हम आपको चाहते हैं कि आप एकदम अच्छे से यूज टू हो जाओ चीजों के से। देखो और ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, स्विमर का इधर वाला नेट वेलोसिटी कितना होगा, जल्दी बता दो। ये सब दिया हुआ है, वी एस डब्ल्यू इज वी एंड वी डब्ल्यू इज यू। चलो बताओ, स्विमर की नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, आप बता सकते हो। स्विमर की नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बोलो बोलो। नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, नहीं बेटा, देख सुन ध्यान से, इसका हॉरिजॉन्टल मतलब इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल आएगा वो आएगा इसका इधर वाला कंपोनेंट, जो कि होगा वी कॉस थीटा, और पानी वाला तो पूरा का पूरा उधर ही है। तो स्विमर की नेट वेलोसिटी इधर होनी चाहिए u प्लस वी कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना। स्विमर की वेलोसिटी फ्लो के परपेंडिकुलर इधर कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ। फ्लो के परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वी साइन थीटा, क्योंकि पानी वाला कंपोनेंट तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा नहीं। तुम बोलोगे सर ये तो कल किए थे, हाँ किए तो थे ही, और फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखना जरा। तो टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, वो तो बड़े आसानी से यहां से आ जाएगा, डी बाई वी साइन थीटा हो गया। तो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब ये वाला डिस्टेंस, अगर इसका नाम हम एक्स कर दे ड्रिफ्ट को, यानी एक्स मस्ट बी इक्वल टू यू प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी बाई वी साइन थीटा। अब चूंकि दे रखा है कि ये एंगल 45 का एंगल बना रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला अपना है x और ये वाला अपना है d, तो tan 45 कैन बी रिटन एज d बाई एक्स, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ड्रिफ्ट भी d के इक्वल है। बोलो, यानी जो ड्रिफ्ट हमने निकाला है वो d के इक्वल है, तो d से इक्वेट कर दिए, d से d कट गया, और इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखो। v साइन थीटा माइनस वी कॉस थीटा इज u, यानी v कैन बी रिटन एज u बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे एक बात बताओ, ये फॉर्म कुछ अपना जाना पहचाना सा है क्या। देखते हैं कितने बच्चों को ध्यान है ये, मैथमेटिकल टूल पढ़ाते वक्त ये फॉर्म बताए थे महानुभावों, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कुछ याद आया क्या। नहीं याद आया, सब भूल गए। अरे याद करो, बताए थे कि इस वाले फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, बताए थे, कुछ याद है। तो बताए थे, याद कर, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ याद है। सब बेच खाए हो है ना।
यस सर, बेच खाया है। अपने को निकालना है, बताओ v की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि स्विमर यहां से यहां पहुंच जाए। तो v मिनिमम तब होगा जब ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। भाई देखो ना, हम कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ये, मिनिमम वैल्यू होती है ये। तो भी मैक्सिमम तब, सॉरी भी मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वन नहीं होगा। वन कहां से आएगा देख। अरे ए यहाँ पे वन है, बी यहाँ पे -1 है, लेकिन आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √2 आएगा, ध्यान से देख। तो आप बोलोगे कि भी मिनिमम तब होगा, या भी मिनिमम की वैल्यू होगी u/√2। अरे याद करो, मैंने बताया था कि मैंने ये बताया होगा आपको, देखो बस ध्यान दिलाते हैं, आ जाओ। मैंने आपको बताया था ना, याद करो, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, याद है कुछ? इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया मैंने सब ये। अरे दैविक याद है? मैंने मैथमेटिकल टूल में इतना ताकत लगा के तुम लोग को पढ़ाया, और तुम लोग बेच खाओगे ऐसे रे। असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन किए हम लोग इस वाले फॉर्म में। चलो भूल भी गए थे तो अब कम से कम ध्यान आ जाना चाहिए, अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। बोलो ये वाला क्लियर हुआ क्या? हम आपको एक तरीका और बताते हैं, रुक जाओ, इसका एक तरीका और समझाते हैं। ये तो एकदम किताबी ज्ञान हो गया, कुछ नहीं, जो डेरिवेशन कराए थे दोबारा वही करवा दिए हैं। हम इसको एक अलग तरीके से कराते हैं, आ जाओ, अच्छा तरीका, वो इंटेलिजेंट तरीका है। देखो ध्यान से जरा। जैसे ये अपना रिवर है, और वही है कि मन में है कि भैया अपने को ये रास्ता फॉलो करना है। ठीक है ना, पानी वानी फ्लो कर रहा है, और स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताओ कि वी मिनिमम कितना हो कि स्विमर इस रास्ते से रिवर को क्रॉस कर जाए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर ये वाला ए है और ये वाला बी है, इस रास्ते से फॉलो करना है, तो मेरा एक तरीका और है, ये अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया है कि स्विमर, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ, ऐसे लिखो, velocity of swimmer can be written as velocity of swimmer with respect to water plus velocity of water। तो मैंने ये मान लिया है कि स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है ऐसे, एंड दिस एंगल इज अल्फा। जिस लाइन को फॉलो करना था मैंने एंगल उसी से मान लिया है, हॉरिजॉन्टल से नहीं माना है मैंने। और पानी की वेलोसिटी इसमें और जोड़ोगे तो स्विमर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी आएगा। ध्यान से सुनना जरा एकदम अच्छे से। मेरे नन्हे मुन्नो एक बात बताओ, अगर अपने को ए से बी तक जाना है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होना है वो होना है वीएस। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्या ए बी लाइन के अलोंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ये बताओ। जब दोनों का नेट इस येलो लाइन के अलोंग आएगा तभी तो वो ए से बी तक पहुंच पाएगा। बोल, बोल दिए क्या? हाँ, अब सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना। इसकी वैल्यू है v और इसकी वैल्यू है u, और ये एंगल 45 तो है ही, तो ये भी 45 ही होगा। तो u का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u/√2,
और u का एक कंपोनेंट और इधर भी आएगा, वो भी u/√2, क्योंकि 45 है तो दिक्कत ही नहीं है। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का इधर वाला कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin अल्फा। आप कह रहे हो कि सर दोनों का ना नेट होना चाहिए इस लाइन के अलोंग, इसका मतलब जब नेट इस लाइन के अलोंग हो रहा है तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होना चाहिए? स्विमर की वेलोसिटी नेट अगर येलो लाइन के अलोंग होना है तो इधर वाले जो वेलोसिटी है दैट मस्ट बी जीरो, और ये जीरो तब होगा जब v साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू u/√2। यानी v की वैल्यू आ गई u/√2 इंटू साइन अल्फा। अपने को चाहिए v की मिनिमम वैल्यू, तो मुझे एक बात बताओ, v में वेरिएबल कौन है? जल्दी जल्दी। v में वेरिएबल कौन है? अल्फा। तो दैविक जी एक बात बताइए, इसको अगर अपने को मिनिमाइज करना है तो अपने को इसको मैक्सिमाइज करना होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? 1। देखो v मिनिमम कितनी आसानी से आ गया। कभी कभी आ जाएगा, बताओ कि इस केस में स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। चलो भाई अच्छी बात है। अगर अपने को निकालना है टाइम टेकन बाय द स्विमर टू रीच ए टू बी, तो हम बोलेंगे ठीक है डिस्टेंस निकाल लो पहले, तो ए बी निकाल लो, और ए बी के तरफ वाली वेलोसिटी भी निकाल लो, तो वो आ जाएगा v cos अल्फा प्लस u/√2। पहला काम है ए बी निकालते हैं, तो ए बी तो बड़ा आसानी से आ जाएगा क्योंकि विड्थ ऑफ द रिवर दिया हुआ है, तो हम लिख पाएंगे ए बी साइन 45 मस्ट बी इक्वल टू डी। ए बी आ गया अपना d√2। ए बी तो आ गया। अल्फा अपने को नहीं पता है, तो अल्फा आपने यहां से निकाल लिया है। आपने बोला था ना अभी अल्फा, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तो 1 होगा, और ये मैक्सिमम 1 होगा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो लाके यहाँ डाल दो, तो आप देख सकते हो जैसे अल्फा की वैल्यू को 90 डालोगे तो ये वाला टर्म तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, और टाइम अपना बड़ा अच्छा आ जाने वाला है। ए बी का मतलब हो गया इतना, ये हो गया u/इतना, तो आंसर आ गया 2p/u। यानी इस केस में स्विमर को जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो इतना निकल के आ जाएगा। ये तरीका वैसे सबसे अच्छा तरीका है। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, तो वहां पे भी ये काम आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। तेजस ऐसे लिया है कि ये अपने को डी दिया हुआ है, मतलब ये अपने को डी दिया हुआ है, और ये अपना ए बी है, और ये 45 है, तो ए बी साइन 45 इज डी, उससे ए बी निकाल लिया है। तो मेरे हिसाब से स्विमर प्रॉब्लम में ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज नोट करके लाए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, उनको शुरुआत करेंगे। चलो शुरू हो जाओ यहाँ से। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ट्राई कीजिए, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, समझाएंगे।
चलो फटाफट एकदम ट्राई करते जाओ। दैविक जी कह रहे हैं 120 डिग्री, देखते हैं, रुक जाओ। भाई काइनामेटिक्स में इतना टाइम मिला है, जबरदस्त प्रैक्टिस काइनामेटिक्स का होना चाहिए। और जो चैप्टर बच्चों को एकदम डर लगता है वो तुम्हारा सबसे अच्छा चैप्टर बनना चाहिए। दैविक, बुक से प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो गया है पीएम शर्मा वाले? आस्था प्रैक्टिस की है बुक से? तेजस, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं मुझे भेज दो, आज के आज भेज दो। आगे का पता नहीं, हो सकता ऑनलाइन ही क्लास कुछ दिन चले। हाँ, एकदम जम के प्रैक्टिस करो। देखो बेटा, मेरा एक ही कहना है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, वरना छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। अभी देखियो ना क्या हुआ, वो जो क्या बच्चा था वो, ईशांत, जेई मेन में 250 रैंक आया था, एडवांस में सीधा पहुंच गया 2000। और मैं एक बात आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, उन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, वो भी खुद से। उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, नो डाउट। आपको भी एकदम तगड़ा वाला मेहनत करना है, बहुत एफर्ट करना है आपको। मैंने देखा था ना, मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट भेजे थे बच्चों के, यही सीखने के लिए कि देखो कितने नंबरों पे कितना डिफरेंस आता है। याद करो, एक बच्चे का जैसे इसका चिराग का 241 मार्क्स था, और एक बच्चे का 243 मार्क्स था, याद है? मैंने भेजा था। और उन दोनों में आपने देखा होगा कि 70-80 रैंक का डिफरेंस आ गया था, याद है? तुम तो 2-4 नंबर हंसते खेलते उड़ा देते हो, देखो 2-2 नंबर का कितना वैल्यू है। इसलिए एकदम ईमानदारी से पढ़िए बेटा, पहले हम बता रहे हैं, नहीं पढ़ना है पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ो तो जम के पढ़ो। चलो देखो, कह रहा है कि बोर्ड मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी हाफ ऑफ द रिवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वाटर बाई 2। यानी हम अपने सिंबल में अगर लिख लें तो v इज इक्वल टू यू बाई 2। ठीक है ना? तो कह रहा है बताओ कि वेलोसिटी इतना दे दिया, टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन बोट मस्ट मूव। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस बार जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है या नहीं है? पहले ये बताओ। क्योंकि अपने को ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, यानी कम से कम ड्रिफ्ट चाहिए अपने को, तो क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है या नहीं है, पहले ये बताओ।
मैंने आपको बताया था कि जीरो ड्रिफ्ट होने का एक ही कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मस्ट बी ग्रेटर देन फ्लो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा है या नहीं है? है ना? है तो देख। अरे मैंने क्या बोला था, जीरो ड्रिफ्ट तब आता है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर से ज्यादा हो। तो क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है या नहीं है? बोल। अरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है या नहीं है, देखो ना, पढ़ो ना। कह रहे बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ ए वेलोसिटी हाफ ऑफ द फ्लो वेलोसिटी। जो दिया मैंने लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि जीरो ड्रिफ्ट तब पॉसिबल होता है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा हो। तो क्या वो यहाँ पे है या नहीं है? ज्यादा नहीं है क्या? हाँ सॉरी, कम है, कम है, कम। ठीक है, ठीक। पहले चेक कर लेना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीरो ड्रिफ्ट वाला ही कंडीशन डाल दे, लेकिन चलो ठीक है, सही कह रहे हो। तो याद करो, मैंने बताया था कि अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या बताए थे? cos थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी ला के डाल दो यहाँ पे, तो आप देखोगे आ गया -1/2। यानी थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। यानी आप अगर चाहते हो कि ड्रिफ्ट आपका मिनिमम हो, आपको बेसिकली ऐसे फ्लो करना चाहिए। 120 मतलब ये वाला एंगल 30। तो उस केस में जो ड्रिफ्ट आएगा वो मिनिमम आएगा। है ना? वैसे हम चाहेंगे तो ड्रिफ्ट वगैरह निकाल सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वगैरह निकाल सकते हैं क्या? ड्रिफ्ट टाइम टेकन बाय, वैसे डी दिया नहीं है, अगर दे दे, क्या ड्रिफ्ट की वैल्यू टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर सब निकाल सकते हैं क्या? बोलो। फिर वही करेंगे। वी के कंपोनेंट्स आएंगे तो एक तो इधर आ जाएगा v sin 30 मतलब v/2। एक इधर आ जाएगा v√3/2। और एक इधर आ जाएगा u। v की वैल्यू दी हुई है u/2 मतलब ये हो गया u/4। और ये हो गया u√3/4। तो समझ में आ रहा है कि इधर वाली नेट वेलोसिटी हो गई 3u/4। और इधर वाली नेट हो गई है u√3/4। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, ड्रिफ्ट के लिए ये। फिर अपना सारा काम हो जाएगा। चलो ठीक। आओ जरा एक दूसरा क्वेश्चन देखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके बुक में भी ये मिल जाएगा। क्वेश्चन को पहले एकदम ध्यान से पढ़ें। कह रहा है एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ओवर का में फ्लोटिंग, ओवर फ्लोट का मतलब समझ लो क्या होता है। जैसे आप देखते हो ना, नदी वगैरह में लकड़ी का टुकड़ा वगैरह बह रहा होता है। और जाहिर सी बात है कि लकड़ी का टुकड़े का वही वेलोसिटी होगा जो पानी का वेलोसिटी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोट। लकड़ी का टुकड़ा हो, पेपर हो, समझ गए ना, उसको फ्लोट कहते हैं। चलो अच्छे से एक बार देखो क्या कह रहा है, पढ़ो और ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो बोला है वो कर दो। जो लगता है आपको ट्राई करें, कोई बात नहीं, गलत होगा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अटेम्प्ट जरूर करें। जो बोला है उसको अच्छे से एक डायग्राम में कन्वर्ट करें। जो बोला है उसको अच्छे से एक बार डायग्राम में कन्वर्ट करो और ट्राई करो। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। बहुत फेमस क्वेश्चन है स्विमर प्रॉब्लम का। चलो हम समझाते हैं एक बार, हाँ। देखो एक बार अच्छे से देखना है, एक बार हम समझाते हैं। जो जो बोल रहा है पहले उसको एक डायग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कह रहा है कि एक रिवर है ऐसा, है ना, ऐसा एक रिवर दे दिया है। देखो, तो ऐसा रिवर अपने को दे दिया है और पानी जो है मान लेते हैं कि वही यू से फ्लो कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम जो है वो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी को भी मान लेते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी नहीं है, ये बोट की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कह रहा है कि एक फ्लोट उसको मिलता है एट ए पॉइंट एम विच इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो यहाँ कुछ मिला होगा, मतलब ये जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसको एक फ्लोट मिला है और ये पोजीशन एकदम फिक्स है। भैया फ्लोट यू से भाग रहा होगा और ये भी प्लस यू से भाग रहा होगा। कह रहा है 60 सेकंड के बाद वो टर्न लेता है
देखो लिखा है ना 60 मिनट के बाद, सॉरी मिनट के बाद वो टर्न लेता है, और उसके कुछ देर के बाद वो पाता है कि वो 6 किलोमीटर अपने पॉइंट से आगे बढ़ चुका है। कौन? फ्लोट। फ्लोट। तो 60 सेकेंड तक, मतलब 1 घंटा तक ये आगे बढ़ा है, तो 1 घंटे में ये कितना आगे बढ़ गया होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम सबको किलोमीटर पर आवर में मान ले, तो ये 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर गया होगा, v+u। तो भैया 1 घंटे तक ये भी रुका हुआ थोड़ा ही होगा, ये भी आगे बढ़ा होगा। तो 1 घंटे में ये आगे बढ़ गया होगा कितना? तो u इंटू 1 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना? तो कह रहा है कि 60 मिनट के बाद ऐसा कहानी हो गया, इसका मतलब 60 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो सेपरेशन रह गया होगा वो रह गया होगा v। चलो v/1 है, लेकिन रह गया होगा ऐसा। अब कहानी क्या है, ध्यान से देखो जरा। अब ये भाग रहा है अपना u से, लेकिन ये जब इधर वापस भागना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी हो गई v-u। और कह रहा है कि कुछ देर के बाद टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द फ्लोट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम m। ये पॉइंट m है। तो मुझे एक बात बताओ, एक भाग रहा है ऐसे और एक भाग रहा है ऐसे, तो दोनों कब मिलेंगे हम निकाल सकते हैं क्या? अजी, नियम देखते हैं, रुक जाओ बेटा। हम कह रहे हैं कि एक बोर्ड भाग रहा है u से और एक बोर्ड, सॉरी, एक भाग रहा है v-u से। दोनों के बीच का डिस्टेंस है v। दोनों का मिलन कितने टाइम के बाद होगा, नहीं निकल के आएगा क्या? हाँ, डिस्टेंस कवर करना है v, और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v+u, मतलब v आ जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा 1 आवर। वो जो कह रहा था ना आफ्टर सम टाइम पास्ड, उस सम टाइम पास की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 घंटा। तो बोलो, हम कह रहे हैं कि जब ये यहां से गुजरा तो 1 घंटे में ये चल लिया होगा v+u, उतने टाइम में ये चला होगा u, तो दोनों के बीच में गैप रहा होगा v का। ये वहां से मुड़ गया, और कह रहा है कि मुड़ने के कुछ टाइम के बाद दोनों मिलते हैं, तो हमारे लिए एक तरह से कोलिजन का प्रॉब्लम हो गया ये u से भाग रहा है, ये v से भाग रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है इतना, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v, यानी कि 1 घंटा आ गया ये। यानी 60 मिनट यानी इसके मुड़ने के 1 घंटे के बाद दोनों का मिलन हुआ होगा। उस 1 घंटे में बोट और कितना आगे बढ़ जाएगा? तो आंसर होगा यहां से और u/1। तो बोलो, अरे ये पहले मुझे एक बात बताओ, ये 1 घंटे में बोट इतना चलेगा या नहीं चलेगा? आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे तो रिस्पॉन्ड करो। क्या उतने टाइम में जो फ्लोट था जो कि यू से भाग रहा था वो भी तो आगे बढ़ेगा यू? तो दोनों के बीच का सेपरेशन भी रह गया कि नहीं रह गया, बताओ पहले मुझे। अब कह रहा है कि 1 घंटे के बाद बोट मुड़ता है और कुछ टाइम के बाद दोनों का मिलन होता है। तो मिलन वाली कहानी को देखने के लिए मैंने ये अलग से डायग्राम बना लिया है। क्या टाइम ठीक आ रहा है? 1 घंटा देख लो। तो मुझे एक बात बताओ, उतने टाइम में ये बोट, ये जो बोट है ये वाला, सॉरी फ्लोट है, फ्लोट और कितना आगे बढ़ जाएगा?
बोलो। यू, यानी फ्लोट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल कितना आगे जाके मिला है? 2u। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 2u यहाँ पे कुछ है, देखो तो। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 2u यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए। यस, 2u इज 6, यानी 2u अगर 6 आ गया, यानी u की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अपने को u निकालना है या v निकालना है, ये जरा बताओ तो। अपने को u निकालना है या v निकालना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है देख ले। लो वेलोसिटी पूछा है या u पूछा है, v पूछा है, देख जरा। अपने को u पूछा है। हाँ, तो आंसर ही आ गया। देखो, नियम ने सही कर दिया था वैसे। मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ और पूछा है। वैसे अगर हमको v पूछे ना, तो v भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देख। 1 घंटे में आगे बढ़ा था वो v+u, और इधर वो चला है 1 घंटे में v-u। नहीं, v नहीं निकलेगा ना, हाँ नहीं निकलेगा। v+u/1 -v-u/1, दैट मस्ट बी 6। तो दिक्कत क्या है कि v कट जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि इस प्रॉब्लम में आप u के अलावा कुछ भी निकाल सकोगे ही नहीं। ये एक बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप u ही निकाल सकते हो, और कुछ आप निकाल ही नहीं सकते हो। देख लो, दिख रहा है। वैसे अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर वही आ रहा है, देख लो। 2u = 6, यानी u = 3 किलोमीटर पर आवर। अरे बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? मैंने कुछ नहीं किया, अगर ध्यान से देखो तो जो बोला था उसका एक अच्छे से डायग्राम बना दिए, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगा के हमने सॉल्व कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक और इसको ट्राई करो। तो पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, फिर एक सब्जेक्टिव कराते हैं। पहले इसको ट्राई करो, चलो एक आसान क्वेश्चन कराते हैं पहले। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन से उनको भी करवाएंगे, अभी पहले इसको ट्राई करो।
फटाफट ट्राई करें। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, ये होना चाहिए आपसे। मुझे एक बात बताओ, जो पहला वाला जानकारी आपको दिया है वो कौन सा वाला केस है, देखो तो। ये वाला केस है? ये वाला केस है? बताओ तो जरा, अच्छे से अंग्रेजी पढ़ के बताओ कि कौन सा केस है। सेकंड वाला, बिल्कुल सही। तो सेकंड वाले का टाइम तो हम निकाल चुके थे, याद करो। यानी टी की वैल्यू आएगी डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो पहला काम हम तो वो कर ही लेते हैं। अब कह रहा है एंड ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम। अगर वो डाउन स्ट्रीम चले तो उतना ही डिस्टेंस टी सेकंड में ट्रेवल करता है। क्या मतलब? डी मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी, क्या लिखा है, एंड ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो डी मस्ट बी इक्वल टू वी प्लस यू इंटू कैपिटल टी। अपने को निकालना क्या था? अपने को निकालना है मैन स्पीड इतना, यानी अपने को वी बाई यू चाहिए। चलो ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लो तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। को लिखो v प्लस यू और इसको लिखो v माइनस यू। क्या आएगा ऐसा? जहां जहां v प्लस यू आ रहा है वहां पे डाल दो d बाई डी, तो v माइनस यू निकल के आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस यू, तो v प्लस यू हो जाएगा d बाई टी। डी से डी काट दो तो आंसर आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर। ये लेकिन अभी आपका आया है v माइनस यू। तो मुझे एक बात बताओ, आपको v प्लस यू पता है, आपको v माइनस यू पता है, तो क्या v और u नहीं निकाल लोगे? अरे एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो v और u मिल जाएगा। रेशियो वेशियो ले लो, देखो क्या आ रहा है। ऐड कर दोगे तो बन जाएगा टू वी इज इक्वल टू, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, v केवल कॉमन आ जाएगा और आंसर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ आएगा, देखो तो। ऐसा आएगा क्या? चेक कर लो एक बार। मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया है, ऐड करने से u कट जाएगा और v आ जाएगा, देखो यही आएगा ना, चेक कर लो। बोलो।
क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? तो सन्नाटे में चले जाते हो। अरे इन दोनों को, हमको वी और यू चाहिए, तो मैंने इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया है तो वी आ गया। और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू भी आ जाएगा, तो यू आ जाएगा इतना। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा d/t। डी कॉमन ले लो, 1/, तो ये आ जाएगा t² माइनस t² बाई ऐसा। और जब दोनों का रेशियो लोगे तो समझ में आ रहा है कि आंसर आ जाएगा कैपिटल T²। हाँ, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बात समझे क्या? नहीं समझे? देखो कुछ क्वेश्चंस ना हमारे लाए थे लिख के, टाइम तो बचा नहीं है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब का प्रैक्टिस करना है आपको। या एक काम करेगा, इसको कोड कर देते हैं। कोड अगर हो जाएगा तो 1 मिनट रुको, करते हैं। कोड अगर हो गया तो फिर आपको भेज देंगे यही वाला। फेल दिखा रहा है। चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 मिनट रुको। हाँ ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। पीडीएफ नहीं, ट्राई किया नहीं हो रहा इसका। एक काम करो, रुको रुको। देखो तो ये शेयर करने से आ रहा है, चेक करो एक बार। ये पूरी फाइल शेयर करने से आती है क्या, देखो। पर इसको देखो तो। कोई स्कैन करके देखो तो पूरा फाइल आ रहा है और विजिबल है, साफ साफ चेक कर लो। एक बार डाउनलोड करके देख लो। पीडीएफ नहीं बन पाएगा बेटा इसमें। नहीं नहीं, इसको स्कैन करने से जो पूरी फाइल आती है उसमें आ रहा है क्लियर, देख लो एक बार। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। अरे आ रहा है क्या, देखो तो। अगर क्लियर आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर और कुछ करेंगे। अरे किसी ने डाउनलोड किया क्या? डाउनलोड करने के बाद क्लियर आ रहा है क्वेश्चन? चलो, तो आपको करना ये है कि जो भी बाकी प्रॉब्लम है सारे को ट्राई करना है। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छे और थोड़ा मुश्किल वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप ट्राई कर लेना। और उसके बाद जो है हम लोग, और इसका एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, उसको करा देंगे तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलो यहीं पे क्लास को ऑफ कर रहे हैं।